अस्सलाम वालेकुम। आज नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। पहला सवाल है ¿qué distancia de seguridad se debe guardar al adelantar una motocicleta delante del poblado? अब ये मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो आपको कितनी सेपरेशन रखनी चाहिए। ये जहन में रखें असूल के शहर के अंदर जो है वो हमेशा मुनासिब डिस्टेंस रखनी है रोड के मुताबिक, और शहर के बाद 1.5 मिनिमम होता है। तो यहाँ पे होगा ला प्रोपोर्शनल दी वेलोसिडad la anchura de la vía, पहला जवाब हो जाएगा। दूसरा है este camión circula muy lentamente, ये बहुत आहिस्ता चल रहा है obstaculando a la circulación, रोड की जो ट्रैफिक उसका रुकावट बन रहा है। podemos adelantar, इसको ओवरटेक कर सकते हैं। आपने रोड देखनी है, ये लाइन लगी हुई है कंटिन्यू, तो जो काम्यून है मूव कर रहा है इसलिए इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। नो porque hay una línea continua y la camión está en movimiento. Si usted circula a 80 kilómetros puede hacer por la carril central de esta calzada, आप 80 की स्पीड से जा रहे हैं तो दरमियानी राइड पे चल सकते हैं जी। जब ऐसी लाइनें हों तो पहली लाइन वो हमेशा स्लो ट्रैफिक के लिए, रश ट्रैफिक के लिए होती है। Si siempre que el carril derecha está congestionado con vehículos de marcha más lenta. अगला सवाल है una bicicleta puede circular por la arsen de autopista, autopista के ऊपर जो आर्सन होता है पैदल चलने वाले को वहाँ साइकिल चल सकती है? नहीं। autopista पे हमेशा पियातोन या साइकिल या जानवर वो दाखिल नहीं हो सकती, बोर्ड लगा होता है। ¿Cómo se puede señalizar un desplazamiento lateral? आप अपनी गाड़ी मूव करना चाहते हैं तो उसका किस तरह लोगों को इतला करेंगे? उसका तरीका है ब्रासों से, यानी हाथ निकाल के और लाइट का अपना इशारा लगा के, दोनों के तरीके से आप कर सकते हैं। ambos का मतलब दोनों तरीक़ों से। अगला सवाल है si puede razones de la fluidez se habilita, ट्रैफिक के रश की वजह से habilita una carril, एक कारिल जो एक रोड उसको habilitar किया गया है, उसको बनाया गया है utilizando en sentido contrario, मुखालिफ सीमा से आने वालों के लिए उन्होंने उसको बना दिया है, खोल दिया है कि vehículos si pueden utilizar, उसको कौन सी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ से चल सकती हैं। वहाँ पे todos los vehículos que están autorizados a circular por esta vía. इसका अगला सवाल है cuando podemos penetrar दाखिल होना una carril bus, एक बस लाइन के अंदर delimitada लाइनें लगा के लिमिट बनाया गया है por línea discontinua, siempre que no sea parar, आपने हमेशा दाखिल हो सकते हैं अगर पारार नहीं करना, स्टेशनार नहीं करना या आपने मार्चा अदलंतार नहीं करना, इन तीन कामों के लिए आपने जो है उसको नहीं करना। जिस जवाब में ये आएगा उसको आपने क्लिक कर देना। Los navegadores GPS controlan la velocidad de vehículo, के नेविगेदार जो होता है ये आपकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं सी, pero